हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ जई। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने डिफरेंट स्टेप्स के बारे में पढ़ा था कि ये स्टेप्स हमने फॉलो करना है किसी भी हाइड्रोकार्बन को नाम देने के लिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी और वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वो जाके देख ले। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रायोरिटी टेबल के बारे में, प्रायोरिटी टेबल्स ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास, अगर दो फंक्शनल ग्रुप आपके पास मौजूद हो तो एक फंक्शनल ग्रुप को आपने जो है ना एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेना है और एक को आपने एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप लेना है। तो उसके बारे में मैंने वहाँ पे जो है ना बताया हुआ है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके वो देख ले, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। फिर हमने पढ़ा था नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन और नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। तो यहाँ पे आप ऊपर देख ले, एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये अल्कीन से है जिसमें दो डबल बॉन्ड हैं। तो पहले आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन देखना है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन कौन सा है। तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन मैंने सेलेक्ट किया जिसमें डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया है। अगर ये स्ट्रेट वाला मैं सेलेक्ट करता तब भी 6 कार्बन आपके पास आते, लेकिन उसमें जो है ना डबल बॉन्ड नहीं होता, तो इसलिए मैंने ऊपर वाला सेलेक्ट कर लिया। फिर आपने इसको नंबरिंग देनी है कहाँ से, जिसमें आपके पास सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे नंबरिंग मैंने दे दी लेफ़्ट टू राइट की तरफ, और इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन जो है लॉन्ग चेन में 6 है, तो उसका पेरेंट नेम बनता है हेक्सेन। फिर 2 पे जो है ना आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है और एक 4 पे, 2 पे मिथाइल है और 4 पे इथाइल है। यहाँ पे जो दो डबल बॉन्ड हैं आपने वो भी लिखने हैं अलॉन्ग विद देयर पोजीशन। एक डबल बॉन्ड 2 पे है और दूसरा डबल बॉन्ड है 4 पे। तो इसका अगर फुल नेम हम देख लें तो यहाँ पे आ रहा है 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सा 2,4 डाइईन। डाइईन इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि यहाँ पे आपके पास कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, 2। तो 2 के लिए आपके पास डाई आता है और अल्कीन के लिए ENE, और इससे पहले इसका पोजीशन भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। अल्काइन, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, अल्काइन का YNE यहाँ पे सफिक्स में आ रहा है, कहाँ पे सफिक्स में। तो आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन वही सेलेक्ट करना है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो और उसमें क्या हो, ये फंक्शनलिटी भी मौजूद हो ट्रिपल बॉन्ड की। तो ये ट्रिपल बॉन्ड या तो आपके पास टर्मिनल में होगी या जो है ना आपके पास जो है ना इंटरनली। तो अगर ये ट्रिपल बॉन्ड आपके पास टर्मिनल में हो तो इसको हम टर्मिनल अल्काइन कहेंगे, और अगर ये इंटरनली प्रेजेंट हो तो इसको इंटरनल अल्काइन। लॉन्गेस्ट, पहले एग्जांपल को देख ले। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट किया जिसमें 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का जो पेरेंट नेम बनता है पेंटेन। फिर यहाँ पे उसका जो पोजीशन है उसको भी मैंने मेंशन करना है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड आपके पास कहाँ पे है, 1 पे, तो 1 आयन, सफिक्स में क्या लिखना है, आयन, और इसका पोजीशन 1, तो 1 आयन। फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट 3 पे मिथाइल हो गया, तो 3 मिथाइल। फुल नेम को अगर देख ले 3 मिथाइल पेंट 1 आयन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल जो है ना उसमें 8 कार्बन है, तो पेरेंट नेम बनेगा ऑक्टेन। नंबरिंग की बारी आती है अभी, तो नंबरिंग या तो इस साइड से या इस साइड से। अगर इस साइड से हम दे तो यहाँ पे भी 3 पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन और यहाँ पे भी 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर हम राइट साइड से देते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है मिथाइल और यहाँ पे आ रहा है इथाइल। तो यहाँ पे लॉन्ग वाले जो सब्स्टिट्यूएंट, लॉन्गेस्ट सब्स्टिट्यूएंट आपके पास मौजूद है, मतलब कि उसमें 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है। तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा कि जिसमें 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट हो उसको मैं प्रेफर करूँगा। तो ये नंबरिंग में यहाँ लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ। तो नंबरिंग मैंने स्टार्ट कर ली। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 4 पे आ रहा है, तो 4 आयन हम लिखेंगे। ये क्या है, 4 आयन, इंटरनल अल्काइन। फिर आपके पास एक 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है और एक 6 पे,
तो अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हो आपके पास तो आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, इथाइल और मिथाइल। तो इथाइल का ई पहले आता है और मिथाइल का एम बाद में। तो 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्ट 4 आयन। अगर आपके पास एक से ज़्यादा उसमें क्या मौजूद हो, डबल बॉन्ड मौजूद हो, सही है। एक से ज़्यादा उसमें आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो पहले केस में अगर एक हो तो आपने ई को रिप्लेस करना है। अगर एक डबल बॉन्ड या एक जो है ना आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो तो ANE ऑफ हाइड्रोकार्बन को आपने रिप्लेस करना है ENE से। लेकिन अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, मतलब कि दो डबल बॉन्ड हो, तो आपने ए को रहने देना है और NE को सिर्फ रिप्लेस करना है डाईन या डाई आयन से। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे दो आपके पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, एक फंक्शनल ग्रुप अल्कीन का हो और एक अल्काइन का हो, तो अल्काइन को आपने एज ए सफिक्स लेना है, मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पे लेना है, और अल्कीन के जो डबल बॉन्ड है आपने उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेना है, और बाकी सब्स्टिट्यूएंट को भी आपने पोजीशन के साथ उसके साथ लिखना है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन मैंने सेलेक्ट किया जिसमें 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए हम ऑक्टेन यूज़ करते हैं। फिर आपने नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे अल्कीन है तो अल्कीन को कम से नंबर मिल रहा है यहाँ इस साइड से, राइट साइड से। तो नंबरिंग मैंने राइट साइड से स्टार्ट कर ली। तो इसका जो पूरा नाम बन रहा है 3,6 डाईमिथाइल। एक मिथाइल 3 पे है और एक 6 पे है, तो 3,6 डाईमिथाइल हो गया। और फिर जो है ना ऑक्ट 2 इन, अल्कीन का जो आपके पास 2 पे है तो इसका आपने ENE से सिर्फ मेंशन करना है। तो ऑक्ट 2 इन और फिर आपने 4 आयन। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे ये देख ले नंबर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन मैंने सिलेक्ट किया, इसमें 11 कार्बन है तो 11 कार्बन के लिए अनडिकेन यूज़ करते हैं। फिर नंबरिंग की बारी आती है। नंबरिंग हमने उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिसमें आपके पास कम से कम नंबरिंग मिल जाए सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप को। तो मैंने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर ली। तो यहाँ पे जो उसका पूरा नाम यहाँ पे बन रहा है 3,6 डाईमिथाइल ऑन डेक 6 इन 4 आयन। ये जो है ना आपके पास कन्फिगुरेशन डबल बॉन्ड के केस में आपके पास कन्फिगुरेशन आती है और रिलेटिव स्टेबिलिटी इन केस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। तो जब हम नॉमेनक्लेचर कम्प्लीटली स्टडी करेंगे तो उसके बाद फिर हम कन्फिगुरेशन रिलेटिव स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स का जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है या जनरल फार्मूला है RX में जो है ना आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलोजेंस, फॉर एग्जांपल फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एक्सेट्रा। तो ये अल्काइल हैलाइड जो है ना या तो आपके पास प्राइमरी होंगे, सेकेंडरी होंगे और या टर्शरी अल्काइल हैलाइड होंगे। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अगर हेलोजन जो है ना आपके पास प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अगर सेकेंडरी के साथ अटैच हो तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और अगर टर्शरी कार्बन के साथ अटैच हो तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड। चलो अभी हम जो है ना इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें से आपने पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करना है, वो कर रही है जिसमें 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन यूज़ करते हैं एज ए पेरेंट नेम। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की बारी आती है। तो यहाँ पे बाकी सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हमने एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करना है। इसको आपने लिखना है एज ए प्रेफिक्स। तो ये आपके पास होगा ब्रोमो, और ब्रोमो को कहाँ पे मौजूद है, फर्स्ट नंबर कार्बन पे। तो ये इसका जो फुल नेम बनता है 1 ब्रोमो प्रोपेन। सेकंड एग्जांपल जो है ना यहाँ पे ये है जिसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस पहले सेलेक्ट किया जिसमें 4 कार्बन है। तो ये 4 कार्बन वाले अगर हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूटेन, और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो है और क्लोरो की पोजीशन 2 है तो उसका फुल नेम बन रहा है 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये स्टेप्स जो ये मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि ये स्टेप्स ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं, तो इसलिए ये जो है ना पहले आपने अगर ये स्टेप्स नहीं पढ़े तो ये पहले स्टेप्स पढ़ ले, फिर आपको इजी लगेगा। सही। अगर आपके पास जो है ना सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, तो आपने सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ही कंपाउंड में आपके पास 2 हेलोजन्स हो, एक ब्रोमो हो और एक
क्लोरो हो तो आपने ब्रोमो को पहले लिखना है और क्लोरो को बाद में लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है आपकी क्या है, अमीन। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स, जिस तरह अल्काइल हैलाइड आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं, इस केस में आपके पास अमीन्स भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अगर हम देख ले तो ये अमीन्स जो है ना आपके पास डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया हैं। अमोनिया का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, NH3। तो अगर अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ले अल्काइल ग्रुप से तो प्राइमरी अमीन, अगर अमोनिया के दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ले अल्काइल से, चाहे वो सेम अल्काइल ग्रुप हो या डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो, तो उसको कहेंगे सेकेंडरी अमीन। अगर तीनों के तीन हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया रिप्लेस कर ले विद अल्काइल ग्रुप, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, तीनों सेम भी हो सकते हैं, एक डिफरेंट हो सकता है और दो सेम हो सकते हैं, या तीनों के तीन डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसको कहेंगे टर्शरी अमीन। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे अगर इस एग्जांपल को हम देख ले तो ये सेकेंडरी अमीन है, इसलिए कि यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो अल्काइल ग्रुप को आपने देखना है कि उसमें कौन सा अल्काइल ग्रुप लॉन्गेस्ट है। तो इसमें एक कार्बन है और इसमें दो कार्बन है, तो ये वाले लॉन्गेस्ट हो गया। तो जो लॉन्गेस्ट होगा उसको हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन लेंगे, और जो आपके पास स्मॉलेस्ट होगा या स्मॉल होगा तो उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तो इस केस में ये वाला जो कार्बन है, एक कार्बन मिथाइल वाला, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये आपके पास पेरेंट हो गया। और अभी बारी रहती है इस NH की, जिसका यहाँ पे अमीन वर्ड यूज़ करते हैं हम। तो इसको आपने एज ए प्रीफिक्स लेना है या एज ए सफिक्स लेना है। तो इसको हम लेंगे एज ए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जब हम इसको लेंगे तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे अमीनो। क्या वर्ड यूज़ करेंगे, अमीनो। तो अगर हम इसका फुल नेम देख ले तो आपको समझ आए कि हमने इसको किस तरह लिखना है। एन मिथाइल, जिस तरह हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि हमने हर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मेंशन किया था, तो इस तरह इसका भी पोजीशन हम मेंशन करेंगे। और ये मिथाइल ग्रुप कहाँ पे किसके साथ अटैच है, नाइट्रोजन के साथ, तो इसका पोजीशन हमने लिख लिया एन। एन मिथाइल अमीनो, ये देख ले अमीनो प्रीफिक्स अमीनो ईथेन। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। ये देख ले इसका जो नाइट्रोजन, इसके तीनों के तीन जो हाइड्रोजन थे उसको किससे सब्स्टिट्यूट किया है, अल्काइल ग्रुप से। ये दो अल्काइल ग्रुप सेम हैं और ये वाला डिफरेंट है। तो पहले हम देखते हैं कि उसमें लॉन्गेस्ट कौन सा है। तो लॉन्गेस्ट ये वाला है जिसमें 4 कार्बन है, और ये जो दो है इसमें दो दो कार्बन है, तो ये इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तो दो इथाइल ग्रुप है तो इसको डाई इथाइल लिखेंगे, और इसका पोजीशन भी हम लिखेंगे NN, यानी एक इथाइल भी नाइट्रोजन के साथ अटैच है और दूसरा भी नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे NN डाई इथाइल। और जो पेरेंट नेम है आपके पास 1 2 3 4 कार्बन का जो होता है ब्यूटेन, तो पेरेंट चेंज क्या होगा, ब्यूटेन। जिस तरह लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था कि इसको हमने प्रीफिक्स के तौर पे लिखा था, तो अमीनो, तो यहाँ पे भी हम इसको अमीनो लिखेंगे। तो NN डाई इथाइल अमीनो ब्यूटेन। यहाँ पे जो है ना, अब प्राइमरी एग्जांपल देखते हैं, प्राइमरी अमीन का एग्जांपल देखते हैं। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन मैंने सेलेक्ट किया, फिर जो है ना इसमें 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया। फिर दूसरी सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप NH है, तो इसका पोजीशन भी हम मेंशन करेंगे। जिस तरह पहले एग्जांपल में हमने देखा था कि ये NH को हमने लिया था एज ए प्रीफिक्स अमीनो, और इसका पोजीशन हमने मेंशन किया था, तो इसका पोजीशन भी हम अभी मेंशन करेंगे। आपके पास हो गया 2। पहले एग्जांपल में वो आपके पास फर्स्ट पे था, जो है ना फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ अटैच था, तो इसलिए हमने वहाँ पे वो मेंशन नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे ये सेकंड नंबर कार्बन के साथ है तो इसका पोजीशन हम मेंशन करेंगे इस केस में। तो ये सेकंड नंबर कार्बन पे है तो 2 अमीनो पेंटेन। तो आपके पास ये तो हम पढ़ रहे हैं एलिफेटिक अमीन। जो एरोमेटिक अमीन है और या एरोमेटिक अल्कोहल है जिसको फिनोल कहते हैं, और जो एरोमेटिक अमीन है जिसको एनिलीन कहते हैं, इसको हम सेपरेटली नॉमेनक्लेचर के बाद पढ़ेंगे अलॉन्ग विथ हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल।
जो लास्ट स्टेप हमने वो फॉलो किए थे, अल्कोहल के लिए भी वही स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। इसमें पहले आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट किया जिसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन यूज़ करते हैं। फिर आपने देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट इसमें कौन कौन से हैं और फंक्शनल ग्रुप कौन से। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है लेकिन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है OH। तो ये OH जो है फंक्शनल ग्रुप है और उसके लिए जो सफिक्स यूज़ करते हैं नॉमेनक्लेचर में वो OL है। और इसका पोजीशन भी आपने क्या करना है, मेंशन करना है यहाँ पे। सही है। तो इसका जो फुल नेम है प्रोपेन 1 ओल। अगर इस नेम को हम देख ले तो ये अल्केन या हाइड्रोकार्बन का जो ई है इसको रिप्लेस किया है OL ने और पोजीशन भी यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देख ले। नेक्स्ट एग्जांपल में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट किया है पहले, उसमें 5 कार्बन है तो पेरेंट चेन पेंटेन हो गया। फिर आपने सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप देखना है। फंक्शनल ग्रुप OH है जो 3rd नंबर कार्बन पे है और मिथाइल है जो 2nd नंबर कार्बन पे है। नंबरिंग की बारी आती है। नंबरिंग जो है ना, अगर ये आपने राइट साइड से देनी है या लेफ़्ट साइड से अगर हम दे दें तो OH तो 3rd नंबर पे आता है लेकिन फिर मिथाइल आपके पास 4th नंबर पे चला जाएगा। और अगर हम राइट साइड से देते हैं तो मिथाइल तो 2nd पे आता है और अल्कोहल की पोजीशन इस केस में भी चेंज नहीं हो रही। तो जो करेक्ट आपके पास नंबरिंग सिस्टम है तो वो आपने देनी है राइट साइड टूवर्ड्स लेफ़्ट। तो फिर आपने इसकी जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की भी और फंक्शनल ग्रुप की भी आपने पोजीशन भी यहाँ पे मेंशन करनी है। तो आपके पास फुल नेम जो बन रहा है इस केस में 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओल। नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें 2 आपके पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद है यानी 2 OH ग्रुप मौजूद है एक ही चेंज में। तो यहाँ पे आपके पास जो लॉन्ग चेन है 2 ही कार्बन के हैं, 1 और 2 ईथेन हो गया और 2 OH है। डायोल का वर्ड यूज़ करेंगे इस केस में, डाईओल अलॉन्ग विद देयर पोजीशन कौन कौन से है इसके 1 और 2। तो 1 2 डाईओल। पेरेंट नेम ईथेन। तो अगर हम फुल नेम की तरफ आ जाएं तो ईथेन 1 2 डाईओल। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन है वो है ईथर। ईथर की जो फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एक साइड पे अल्काइल ग्रुप और दूसरे साइड पे अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप या तो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम हो तो उसको हम कहेंगे सिंपल ईथर्स और अगर डिफरेंट हो तो मिक्स्ड ईथर। सिंपल ईथर वो जिसमें दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम हो। और मिक्स्ड ईथर वो जिसमें दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। तो सिंपल ईथर पहले स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल ईथर के केस में आपने ईथर को एज ए सफिक्स लेना है, नाम के साथ भी आपने ईथर लिखना है। सही है। एग्जांपल्स को देख लें। यहाँ पे ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप, एक साइड पे मिथाइल ग्रुप, दूसरे साइड पे भी मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल ईथर। इस केस में एक साइड पे भी इथाइल ग्रुप, दूसरे साइड पे भी इथाइल ग्रुप, तो डाई इथाइल ईथर। अब मिक्स्ड ईथर के नोमेनक्लेचर हम देखते हैं कि मिक्स्ड ईथर को किस तरह नेम देंगे। तो इस केस में मिक्स्ड ईथर के केस में एक चेंज में जो है ना नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे और दूसरे चेंज में नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे। तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे तो उसको हम ऑक्सीजन के साथ मिला के अल्कोक्सी का नाम देंगे और इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। और जो इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो उसको एज ए पेरेंट नेम लेंगे। पहले की एग्जांपल देख ले। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एक साइड पे 2 कार्बन है ईथेन और दूसरे साइड पे आपके पास एक कार्बन है मीथेन वाला। तो मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है किसने, ऑक्सीजन ने। तो ये मिथॉक्सी हो गया आपके पास। तो ये इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे और यहाँ इसको हम पेरेंट नेम लेंगे। तो इसलिए कि ये आपके पास फिर अगर हम इसको नंबरिंग दें तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ अटैच है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे 1 मिथॉक्सी लिखें या न लिखें एक ही बात है। अगर आप मेंशन कर ले 1 मिथॉक्सी ईथेन तब भी ठीक है और अगर आप न लिखे तब भी ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है आप लिखे या न लिखे। सही। फिर अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेंज मैंने सेलेक्ट किया, ये वाला बन रहा है। इसमें 3 है कार्बन, तो ये आपके पास हो गया प्रोपेन। और इसमें सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, ये किस नंबर कार्बन पे, 2nd नंबर कार्बन पे। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथॉक्सी। तो
पहले केस में मैंने आपको कहा था कि ये फर्स्ट नंबर पे अगर आप लिख के या ना लिख के, लेकिन यहाँ पे आपने ज़रूर लिखना है। क्यों? इसलिए कि ये फर्स्ट पे नहीं है, ये यहाँ पे सेकंड पे है। तो सेकंड का जो नंबर है आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो 2-methoxy प्रोपेन, 2-methoxy प्रोपेन। तो जिस तरह आपने मिक्स्ड ईथर में देखा कि एक लॉन्गेस्ट चेंज होता है और एक स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट वाले को आपने एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेना है और जो लॉन्गेस्ट है आपने उसको एज ए पेरेंट लेना है, और सब्स्टिट्यूएंट को आपने नंबरिंग भी देनी, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी आपने मेंशन करना है कि ये किस नंबर कार्बन के साथ अटैच है। अभी हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है CHO, और अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लें तो C+OH। देख लें यहाँ पे कार्बन के साथ जो है ना एक हाइड्रोजन अटैच है और एक यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, मींस कि ये जो है ना आपके पास टर्मिनल कार्बन, हम ये जो है ना टर्मिनल एंड पे वो प्रेजेंट होगा। एल्डिहाइड का जो ये फंक्शनलिटी है ये टर्मिनल एंड पे होगा। तो ये जो है ना आप पहले आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करना है जिस तरह हमने पहले पढ़ा था। फिर आपने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है कार्बोनिलिक कार्बन से। आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? इस वाले कार्बन से, कार्बोनिल वाले कार्बन से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। फिर आपका जो बन रहा है एल्डिहाइड का जो सफिक्स बन रहा है AL, सफिक्स के तौर पे एल्डिहाइड का जो आपके पास बन रहा है वो क्या है? AL। तो हाइड्रोकार्बन का जो आपके पास E है, यानी अल्केन या अल्कीन या आपके पास जो अल्काइन है, उसका जो E है आपने वो रिप्लेस करना है AL से, अल्केनाल, अल्कीनाल या इस तरह का। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख ले तो यहाँ पे आपको समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन पहले सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है कार्बोनिलिक कार्बन से। जिस तरह मैंने ये कहा था कि ये कार्बोनिलिक कार्बन है, तो ये कार्बोनिलिक कार्बन क्या है? ये वाला। तो नंबरिंग आपने कार्बोनिलिक कार्बन से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4। अदर फंक्शनलिटीज़ यहाँ पे नहीं है, तो इसका सिंपल नेम बन रहा है ब्यूटेनॉल। फिर यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जिसमें 5 कार्बन है, तो पेरेंट चेंज पेंटेन बन रहा है। नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी कार्बोनिलिक कार्बन से, तो नंबरिंग मैंने यहाँ से स्टार्ट कर ली। फिर जो है ना आपके पास सब्स्टिट्यूएंट एक तो 3 पे आ रहा है और दूसरा 4 पे, तो 3 और 4 यहाँ पे जो है ना 2 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। ब्रोमो पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। तो इसका अगर हम फुल नेम देख ले 3 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटानॉल। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ये AL सफिक्स पे आपने लिखना है। हाइड्रोकार्बन के E को मैंने रिप्लेस किया AL से। यहाँ पे इसका पोजीशन मैंने मेंशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि इसके जो स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि ये टर्मिनल में मौजूद होगा और इसकी नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है फर्स्ट। हमेशा ये आपने नंबरिंग जब स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे ये हमेशा ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं मेंशन किया कि ये 1 है या नहीं है, इसलिए कि ये हमेशा 1 ही रहेगा। फिर अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल में देख लें तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन मैंने सेलेक्ट किया। पेरेंट चेंज का नाम मैंने हेक्सेन दे दिया। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे 6 कार्बन है, हेक्सेन। फिर नंबरिंग जो है ना मैंने इस कार्बोनिलिक कार्बन से स्टार्ट किए। फिर जो है ना यहाँ पे 3 जो है ना आपके पास क्या है, 3 जो है ना सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, एक 2 पे, एक 3 पे और एक 4 पे। एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो यहाँ पे 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और 4 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेनॉल। हेक्सेन के जो E है उसको रिप्लेस किया है AL से, सफिक्स में AL आ रहा है, हेक्सेनॉल। सही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मज़ीद इसके बारे में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि, और आपके लिए फिर मैं और एग्ज़ाम्पल लेके आ जाऊँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।